पीटी कोर अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है पीयर्सन की तरफ से, जो कि बेसिकली कनाडा की इमिग्रेशन के लिए, जिन स्टूडेंट्स ने कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है उसके लिए पीटी कोर किया जाता है। अब ये 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपस में कहीं ना कहीं हमारे इंटर रिलेट कर रहे होते हैं। अगर हम राइटिंग का कोई भी टास्क करते हैं और टास्क करके सबमिट करवा देते हैं और उसमें कोई प्रूफ रीडिंग हम नहीं करते, तो बेसिकली वो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है हमारे स्पेलिंग्स पे, हमारे वोकैब। Assalamu alaikum, I am Shahar Bano from NX Consultants. Today's video is really important for PTE course students, and we have received many queries regarding email writing. So in today's video we will delve into the following points. Firstly, we will discuss that what exactly is the email writing is, and secondly, what is the task description and its format, and what is its marking criteria, and the most important point is what templates we can use to attempt this question. Firstly, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, then you will be asked to compose an email of around 100 to 120 words. अब आपको इस ईमेल को कंपोज करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर है? यू विल हैव 9 मिनट्स टू कंपोज दिस ईमेल, बट इस 9 मिनट्स को हम किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे, हम किस तरह इसको डिवाइड करेंगे, हम इसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अगर इसके मार्किंग क्राइटेरिया की बात की जाए तो इसके कुछ आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनके बेस पे इसकी मार्किंग की जाती है। बेसिकली ये आपके पीटी कोर का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन राइटिंग मॉड्यूल, जिस पे आपके राइटिंग के मार्क्स डिपेंड करते हैं। इसके मार्किंग क्राइटेरिया में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कंटेंट में इसमें आपके 3% इसके मार्क्स इंक्लूड होते हैं। इट मीन्स के कंटेंट आपका रेलिवेंट होना चाहिए आपके प्रॉम्प्ट से। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है ईमेल कन्वेंशंस। बेसिकली ईमेल कन्वेंशन इज़ द फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल। आपने एक ईमेल का हमारा स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, जिस क्राइटेरिया के बेस पे हमने ईमेल राइटिंग करनी होती है, उसके हमारे 2% मार्क्स इंक्लूड होते हैं। Then form and organization is the basic structure of email writing, जिस पे आपका जो email writing है, जो आपको एक क्वेश्चन रिक्वायर है, जो आपके क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसकी बेस पे जो आप ईमेल राइटिंग कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर फॉर्म, उसकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, कि वो आपकी जो ईमेल है वो एक आपका जितना भी राइटिंग टेक्स्ट है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। देन आफ्टर दिस क्राइटेरिया हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया आते हैं, जिसमें वो कैबरी, हमारी स्पेलिंग्स एंड हमारे ग्रामर आ जाती है। अब ये 3 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया आपस में कहीं ना कहीं हमारे इंटर रिलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई ग्रामेटिकल आपकी मिस्टेक हो जाती है एंड यू विल हैव अ स्पेलिंग मिस्टेक, देन आपकी जो ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक होगी वो आपकी इम्पैक्ट करेगी आपकी वोकैबुलरी के मार्क्स पे, ठीक है। उसके बाद आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट्स फॉर्मेट। अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो इसमें आपको ये जो पार्ट इंक्लूड होता है बेसिकली ये आपका पीटी कोर में होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पीटी कोर अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है पीयर्सन की तरफ से, जो कि बेसिकली कनाडा की इमिग्रेशन के लिए, जिन स्टूडेंट्स ने कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है उसके लिए पीटी कोर किया जाता है। एंड ये एसए को रिप्लेस किया गया है पीटी कोर, तो इसमें स्पेसिफिकली जो ये इंक्लूड होता है ये ईमेल राइटिंग, ये पीटी कोर में की जाती है। इसके जो टेस्ट सेक्शन, ये किस टेस्ट में हमें मिलता है, ये हमें राइटिंग में मिलता है, एंड राइटिंग का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जो इसमें मार्क्स इंक्लूड किए जाते हैं वो सिर्फ राइटिंग मॉड्यूल के ही किए जाते हैं और किसी मॉड्यूल के इसमें मार्क्स इंक्लूड नहीं होते हैं। आफ्टर दिस इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स टाइम ड्यूरेशन, दैन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें टोटल आपके पास 9 मिनट्स होते हैं कि आपने 9 मिनट्स में एक ईमेल राइटिंग करनी है। अब बेसिकली आपको उसने लिमिट दी होती है 100 टू 120 वर्ड्स की, लेकिन हमने अप्रॉक्सीमेटली अपने 100 वर्ड्स में अपनी ईमेल को कवर करना होता है। अब हम उसके 9 मिनट्स को हम डिवाइड किस तरह करेंगे? फर्स्टली वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट कि हम अपनी जो ईमेल राइटिंग है वो हम 6 मिनट्स में कंप्लीट करें, क्योंकि हम ईमेल राइटिंग करने के बाद हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है प्रूफ रीडिंग का। अगर हम राइटिंग का कोई भी टास्क करते हैं और टास्क करके सबमिट करवा देते हैं और उसमें कोई प्रूफ रीडिंग हम नहीं करते, तो बेसिकली वो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है हमारे स्पेलिंग्स पे, हमारे वोकैब पे। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है और इस लिमिटेड टाइम में हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उस ईमेल राइटिंग को, किसी भी राइटिंग मॉड्यूल को गिवन टाइम में कंप्लीट करने के लिए।
तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि हम अपनी जो ईमेल राइटिंग है उसको हम 6 मिनट्स में कंप्लीट करें। आफ्टर लाइक 6 मिनट्स हमारे पास 3 मिनट्स बच जाएंगे। उस 3 मिनट्स को हम इस तरह यूटिलाइज़ करें कि हम उसका स्ट्रक्चर, हम उनकी फॉर्म, स्पेलिंग्स एंड वोकैबुलरी को प्रूफ रीड कर लें। So basically there are some important points which you have to notice while writing your email. The first point is you have to write your email between like 50 to 120 words. अब एक आइडियल हमारे पास जो वर्ड काउंट होता है वो 100 वर्ड्स का होता है। हमने 50 वर्ड्स से अपनी जो लिमिट है वो ज़्यादा डिक्रीज़ भी नहीं करनी होती एंड 120 वर्ड्स से ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना होता, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत एक लिमिटेड टाइम प्रोवाइड किया जाता है हमें। तो इसलिए एक आइडियल वर्ड लिमिट इसकी 100 वर्ड्स होती है। नेक्स्ट, हम जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें टाइम डिवाइड हमने किस तरह करना है। देन इसका जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमने इसमें ज़्यादा अपने आइडियाज़ पे फोकस नहीं करना होता। अभी ईमेल राइटिंग है, ईमेल राइटिंग लाइक इज़ ऑलवेज टू द पॉइंट, ये हमेशा टू द पॉइंट होती है। इसमें हमने कोई एग्जाम्पल्स एंड आइडियाज़ अपने जनरेट नहीं करने होते। ईमेल राइटिंग में आपने टू द पॉइंट जो आपको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया गया है, आपने उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग अपनी एक प्रॉपर ईमेल लिखनी है, लाइक इन योर गिवन पैसेज ऑफ टाइम एंड योर गिवन वर्ड लिमिट। हमने इसमें कुछ भी अपने एक्स्ट्रा थर्ड आइडियाज़ हमने जनरेट नहीं करने होते हैं। देन इसका जो मार्किंग क्राइटेरिया है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जिसका स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वेट करते हैं वो इसके टेम्पलेट आ जाते हैं कि हम ईमेल राइटिंग को हम कंपोज किस तरह करेंगे। अब पीटी इटसेल्फ जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत एक टेम्पलेट बेस्ड टेस्ट है, तो अब ईमेल राइटिंग का भी एक टेम्पलेट हमें प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू हम अपनी ईमेल राइटिंग कंपोज कर सकते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर इज़ अ सैम्पल क्वेश्चन। इस तरह से आपको एक प्रॉम्प्ट आता है। उस प्रॉम्प्ट में ऊपर पे सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट दी जाती है। उस स्टेटमेंट के बाद आपको ये मेंशन किया जाता है लाइक यू हैव टू राइट एन ईमेल, एंड उस ईमेल के बाद आपको उसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन किए जाते हैं। उन पॉइंट्स मेंशन करने की एक बेनिफिट ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपने उस ईमेल पे डिस्कस क्या करना है। अब उस ईमेल में डिस्कस क्या करेंगे, अपने टू द पॉइंट रह के उस ईमेल को कंपोज करना होता है अकॉर्डिंग टू योर प्रॉम्प्ट। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास आता है टेम्पलेट स्ट्रेटजी। अब एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम इसमें टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस टेम्पलेट का भी एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप एक टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हैं तो उस टेम्पलेट को यूज़ करने का भी एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन मैनर होता है कि जिस मैनर में अपना जो टेम्पलेट है उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसकी एक टेक्निक होती है। फर्स्टली हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है जिसमें आप क्लियरली मेंशन करते हैं कि आप ईमेल किसको लिख रहे हैं या आप ईमेल क्यों लिख रहे हैं। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इज़ आवर मेन बॉडी पैराग्राफ। उस मेन बॉडी पैराग्राफ में बेसिकली हमने ये मेंशन करना होता है कि जो हमारे मेन कीवर्ड्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं जो हमें उसने प्रॉम्प्ट पे भी डिस्कस किए होते हैं हमारे साथ, हमने उन प्रॉम्प्ट के जो पॉइंट्स हैं उनकी डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूड, हम इसको किस तरह कंक्लूड करेंगे अपनी ईमेल को। हमारी ईमेल बहुत टू द पॉइंट होती है, तो हमने उसमें अपने पर्पस एंड जो भी हमारी रीजंस होती हैं उसको हमने बता के हमने इसको कंक्लूड करना होता है एंड पे। कंक्लूड की जो बेसिक लाइंस होती हैं लाइक यही होती हैं, लाइक लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इस तरह हम उसको एंड करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ द टेम्पलेट। हम किस टेम्पलेट के थ्रू अपनी ईमेल राइटिंग करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये टेम्पलेट आप हर ईमेल राइटिंग पे यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने इस टेम्पलेट में अपना नेम मेंशन करना होता है। आफ्टर दैट कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो आपने अपनी स्टेटमेंट से लिखने होते हैं। वो आपके सबसे पहले मेन टॉपिक ऑफ ईमेल आ जाता है जिसमें आपका ईमेल का पर्पस होगा। उसके बाद कुछ हमारे फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट पे कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं। अब कीवर्ड्स आप अपने प्रॉम्प्ट से भी ले सकते हैं एंड कीवर्ड्स आप खुद से अपने प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जो टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके उस टाइम माइंड में कीवर्ड्स आएंगे आप उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लास्टली हम जब इसको एंड करेंगे अपनी ईमेल को, तो सिंपली हमने एंड पे कंक्लूजन लिख के हमने सिंपली एंड पे अपना नेम लिख देना होता है। हमारी ईमेल राइटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब ईमेल राइटिंग का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है कि अब हमारे पास बहुत लिमिटेड लाइक टाइम वर्ड लिमिट होती है, तो लाइक आपने अराउंड 100 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो उसका जो मेन स्ट्रक्चर वो यही है कि आप पहले अपना नेम लिखें, देन उसके बाद आप 2 पैराग्राफ्स में
एंड मैं कंक्लूजन लाइन एंड पे ऐड कर दें। आप ये इसका मेन स्ट्रक्चर है, जैसे टेम्पलेट में आपको नज़र भी आ रहा होगा। आप इसी स्ट्रक्चर से अपनी ईमेल राइटिंग कर सकते हैं। ये जैसे मैंने आप लोगों को पीछे एक सैम्पल क्वेश्चन दिखाया था, उस सैम्पल क्वेश्चन को मैंने इस टेम्पलेट में फिट किया है। जो जो मेन कीवर्ड्स थे और जो जो कीवर्ड्स मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं वो मैंने आपको हाईलाइट करके स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे। इस मेन कीवर्ड से हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने बहुत ज़्यादा लेंथी कीवर्ड्स नहीं लिखने, हमने बहुत बेसिक एंड बहुत लाइक शॉर्ट कीवर्ड्स लिखने होते हैं। हमारा बेसिकली एम ये होता है कि हमने इस टेम्पलेट के थ्रू अपना एक प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग अपनी ईमेल राइटिंग कंपोज भी कर ली, अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो एक एम ऑफ क्वेश्चन था वो पूरा भी हो गया एंड उसको कंटेंट भी मिल गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू to compose an email writing, and stay tuned for more such videos.